पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः तस्य कार्यः परिग्रहः। मैंने अभी जो मंगलाचरण के 2 श्लोक बोले हैं, ये दोनों श्लोक भी न्याय का महत्व समझाते हैं, परीक्षा प्रधानी बनने का महत्व समझाते हैं। और ये दोनों श्लोक इसमें भी हैं। और मैंने एक अलग से भी कुछ लेखों को छांटा है, जैन न्याय के कुछ प्रमुख गाथा श्लोक, वो भी जरा मैं ग्रुप पे भिजवा दूंगा। भाई साहब को भेजा है तो वो अपन सब देख लेंगे तो बहुत अच्छा, उसमें हिंदी के अर्थ भी दिए हैं। दूसरा श्लोक है वो श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत में भी है। हाँ, उसमें भी है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनका हिंदी में क्या अर्थ है वो बताता हूँ। पहले हिंदी में पहले श्लोक का मतलब ये है कि जिसने संसार के बीज भूत राग द्वेष को नष्ट कर दिया, उसका नाम चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, जिन हो, कोई भी हो, मैं उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। श्लोक सुनो, बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक में से अर्थ भाषित होना चाहिए। भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जिसने संसार के बीजभूत राग द्वेष का नाश कर दिया, यानी जो वीतराग हो गया, वो उसका नाम कुछ भी हो, मैं उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इसमें जैन दर्शन की प्रकृति छुपी हुई है। अपन सब जैन दर्शन को समझना पाना चाहते हैं, तो जैन दर्शन कैसा है, उसकी नेचर क्या है, उसका संदेश क्या है, ये समझना हो तो ऐसे श्लोकों को समझना बहुत जरूरी है। ये श्लोक, इस तरह के और भी श्लोक सैकड़ों जगह मिलते हैं। इसका हिंदी में भी अनुवाद है। जो हम नमोकार मंत्र बोलते, वो भी नाम का निषेध करता है। नाम से बोलना हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। हमारे यहाँ जैसे कोई मंगलाचरण लिखे ऊपर, तो दुनिया की तरह श्री महावीराय नमः लिखते हैं। जैसे लोग लिखते हैं भाई श्री गणेशाय नमः, तो हमारे यहाँ लिखते हैं श्री महावीराय नमः। लेकिन श्री महावीराय नमः से भी ज़्यादा अच्छा माना है श्री वीतरागाय नमः। क्या फर्क है इसमें कि महावीराय नमः में तो आपने एक को याद किया, और वीतरागाय नमः में सब हो गए। ये प्रकृति है और ये इतना प्रभावशाली है, ये अपने मन के अंदर बैठे हुए चोर को निकालता है। आप सब अंदर से चेक करना। अभी सुबह आपको इतनी बात बता दी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है, हमारे अंदर चोर बैठा है, और वो पक्षपात का चोर आसानी से जाता नहीं है। अंदर बैठा है, गहरे गहरे बैठा है। इसलिए उसे निकालने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है। इसके खूब अनुवाद हुए। हमारे यहाँ नाम लेके बोलना, उसको बल्कि किंचित दोष माना। सम्यक दर्शन में भी बोले चल मल अगाड़ दोष लगते हैं। हमारे यहाँ नाम लेके नहीं। इसके अनुवाद हुए जैसे मेरी भावना है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष
मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित होय, चित्त उसी में लीन रहो। अब ये क्या कहना चाहते हैं? क्यों मेरी भावना इतनी महान मानी जाती है? इसलिए कि जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, मीन्स जो वीतराग हो गया, सब जग जान लिया, मीन्स सर्वज्ञ, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, माने हितोपदेशी। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्मभूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्व। बिल्कुल वो की वही बात है। और फिर आगे क्या कहा? बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, इतने सारे नाम तो गिना दिए और ऊपर से एक तुर्रा बिठा दिया, स्वाधीन कहो। स्वाधीन का मतलब यू आर फ्री टू से। आप जिस चाहे नाम से बोलो, उसे दीवार बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओ, उस आत्मा में वीतरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशी है, बस वो आप्त है, वो वंदनीय है, वो पूजनीय है। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होना चाहिए। तो ऐसे जोर दे दे करके हमारे आचार्यों ने हमको अंदर से झिंझोरा है कि कहीं अंदर अगर पक्षपात का अंश रह गया तो तत्व निर्णय अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। और जो दूसरा श्लोक मैंने बोला है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। कि मुझे कपिल आदि से कोई द्वेष नहीं है, मुझे महावीर से कोई पक्षपात नहीं है। बताओ, इतने ताल ठोक के, इतने दम लगा के हमारे अंदर से आवाज आती है क्या? देखो, एक तो मैं आप सबसे बहुत प्रेम से ये कहना चाहता हूं कि अपने अंदर में चेक करो, ज्ञान का महत्व समझो और अंदर से चेक करो कि हमें समझ में आई क्या बात, हमको बात सचमुच समझ में आई। सब कह रहे हैं वो छोड़ दो, हमारी समझ में आई क्या, हमको ये चेक करना है। हमें शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये समझ में आ रहा है क्या? हमें अपने अंदर रागादि सर्व विकार दुख रूप हैं और इनका अभाव हो सकता है। अनेक जीवों ने किया है, मैं भी कर सकता हूँ। सर्वज्ञता नाम की कोई चीज होती है, कोई सर्वज्ञ होते हैं, मैं सर्वज्ञ बन सकता हूँ। ये बातें हमारी समझ में आ रही है क्या? क्रोध मान माया लोभ ये दुख रूप है। ये हमको लोक में 6 द्रव्य है, ये विश्व 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, इसका कर्ता धर्ता कोई नहीं है, भगवान सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। ये बातें हमको अच्छे से तर्क युक्ति से अपने दम पर समझ में आ रही है, गले उतर रही है एकदम। ऐसा हमें अंदर से चेक करना है। आज एक प्रश्न पूछा किसी ने कि हम परीक्षा क्यों करें, अपना तो धर्म सच्चा है। भाई, जैन धर्म तो
बोले सब इतने आचार्यों ने बता दिया जैन धर्म तो जैन दर्शन तो सत्य है ही, फिर आप हमको क्यों, हमें तो श्रद्धा करने मानने दो, हम क्यों परीक्षा करें। प्रश्न समझ में आया आपको? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं यही तो कहता हूँ, न्याय शास्त्र पढ़ने से एक फायदा ये भी है, न्याय शास्त्र से बुद्धि धारदार होती है। न्याय पढ़ने से बहुत पैनी बुद्धि होती है, सही तर्क करना आता है, सही तर्क को समझना आता है, सही तर्क को काटना आता है। न्याय शास्त्र में ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं, ऐसी ऐसी बारीक बातें कही गई है कि आप आश्चर्य करेंगे। जैसे एक व्यक्ति कहता है सामने देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। सामने देखो कुछ नहीं दिख रहा, देखो कितना अंधेरा है। तो सामने कुछ नहीं दिख रहा, क्या अंधेरा दिख रहा है? अरे खुद ही कह रहा है सामने देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। अरे तो अंधेरा है और अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा अंधेरा कैसे नहीं दिख रहा है? अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा है और अंधेरा दिख रहा है। और क्या दिखेगा? जो है वही तो दिखेगा ना। ऐसे करके, और फिर भी उसकी ये भी बात सही है कि अन्य वस्तुएं नहीं दिख रही है। ऐसे करके चीजों को समझना आता है। तो देखो हमने कहा, उसने क्या प्रश्न पूछा कि हम क्यों परीक्षा करें, अपना दर्शन तो सत्य ही है, अन्य दर्शन मिथ्या है, वे करें परीक्षा, हमारा दर्शन तो सत्य ही है, हम क्यों परीक्षा करें। मैंने कहा देखो 3-4 तर्क है, 3-4 बातें हैं। पहली बात, ऐसे अगर आज्ञा मानने से सब सम्यक दृष्टि हो तो वो भी कह दे हम भी हमारे मत की परीक्षा नहीं करें। ऐसे तो सभी कहते हैं हमारा सच्चा, सभी कहते हैं हमारा ही सच्चा है, बाकी सब तो कोई, हम उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं तो कोई उनको नास्तिक कहता है, कोई उनको काफिर कहता है, कोई कुछ कहता है, न्यारे न्यारे शब्द है, पर ले दे करके सभी कहते हैं कि हमारा सही है और दूसरों का गलत है। फिर हमने कहा एक और दूसरा तर्क है मजबूत कि हम क्यों परीक्षा करें। हमारे आचार्यों की आज्ञा मानने के लिए भी, आज्ञा प्रदानी बनने के लिए भी परीक्षा प्रदानी बनना जरूरी है। आचार्यों ने कहा है ना, जैन दर्शन में कहा, जैन आचार्यों ने कहा ना, आपको उनकी आज्ञा मानना है ना। बोले हाँ जी हम तो आज्ञा मानना है, तो उन्होंने ही कहा है परीक्षा करो। बात समझ में आई? भाई हम कह रहे हम क्यों परीक्षा करें, तो बोले तुमको तो आज्ञा माननी है ना। बोले हाँ जी हमको तो आज्ञा माननी है, तो उन्होंने ही कहा है कि तुम परीक्षा करके मानो, आज्ञा से मत मानो। तो आज्ञा मानने के लिए भी परीक्षा करना जरूरी है। ये अंदर के बहुत गहरे दोष है, जाते नहीं है। तरह तरह के पक्ष रहते हैं, जाति का, धर्म का, लिंग का, क्षेत्र का, भाषाओं का पक्ष रहता है बहुत सारा। एक आदमी कहता है संस्कृत ही देव, मैंने एक लेख लिखा है जैन आचार्यों का भाषा दर्शन, भाषा के संबंध में जैनों की क्या पॉलिसी है, इस पर एक लेख लिखा है बड़ा प्यारा कि जैन आचार्यों की भाषा पॉलिसी क्या है। एक धर्म वाला कहता है कि संस्कृत ही भगवान की भाषा है, देव भाषा है, और बाकी सारी भाषाएं तो अपभ्रष्ट है, म्लेच्छ है, वो उसको उनको बुरी मानता है। कोई कहता है पाली बहुत बढ़िया है, कोई, सब एक भाषा को अच्छी कहते हैं और बाकी की भाषाओं को बुरी कहते हैं।
लेकिन जैन आचार्यों ने क्या कहा है? अब हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि जी प्राकृत है ना वो तो अच्छी है और बाकी सब नहीं। जैन आचार्यों ने 10 जगह साफ साफ लिखा है सर्वभाषा सरस्वती। जैन लोगों की दृष्टि से कौन सी भाषा अच्छी होती है? ये लिखा है कातंत्र व्याकरण में, सर्वभाषा सरस्वती। सारी भाषाएं सरस्वती की पुत्री हैं। भाषा कोई बुरी नहीं होती। देखो कभी भूल कर भी किसी भाषा को बुरा मत कहना, दोष लगेगा। किसी कोई संसार की कोई भाषा बुरी नहीं होती है। और एक उदाहरण दिया, गाय चाहे काली हो चाहे पीली हो, उसका दूध सफेद होता है और हमें उस दूध से मतलब होना चाहिए। आचार्यों का उदाहरण है। आपको मैं सोचता हूं कि इनका कितना चिंतन कैसे। सारी दुनिया में बेंगलोर में मेट्रो जला दी। और क्यों जलाई पता है? कारण पता है? सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर जो सूचनाएं लिखी हुई थी वो कन्नड़ अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी लिखी थी। बोले हिंदी में क्यों लिखी है? माने भाषा का एक आतंकवाद है, विश्व की बहुत बड़ी समस्या है भाषा। और जैन आचार्यों ने चुटकियों में उसका समाधान कर दिया, सर्वभाषा सरस्वती। मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी गालियां संस्कृत में बके तो चलेगा क्या? अरे गाली संस्कृत में दो चाहे किसी भाषा में दो, वो तो गलत ही है। और अच्छी बात बच्चे के तुतलाते मुंह से भी निकले कि शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, तो ये भाषा उपादेय है। हमारे तीर्थंकर संसार की सभी भाषाओं में बोलते हैं, 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक समेत। कितनी भाषाओं में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि घिरती है। अगर कोई भाषा बुरी होती तो किस भाषा, उस भाषा में नहीं घिरती। लेकिन तीर्थंकर की भाषा, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि 100 ही भाषाओं में घिरती है। इससे सिद्ध होता है कोई भाषा बुरी नहीं होती, भाव अच्छे बुरे होते हैं भैया। भाषा थोड़ी अच्छी बुरी होती है। हमने भाषाओं को अच्छा बुरा समझ लिया, हमने व्यक्ति को अच्छा बुरा समझ लिया, हमने जाति को अच्छा बुरा। हमारे यहाँ भाषा का वो नहीं किया। रत्नकरंड श्रावकाचार्य की टीका में एक बहुत अच्छी बात लिखी, नमः श्री वर्धमानाय, इसकी टीका लिखी। तो टीका लिखी तो कहा श्री वर्धमान का क्या मतलब? तो कहा 24वें तीर्थंकर मत समझना, सिद्धार्थ के बेटा, त्रिशला के बेटा। अरे हम तो वही समझे थे। बोले नहीं, वो नहीं समझना। आप श्री वर्धमान का मतलब है, श्री माने समो शरण रूप, केवल ज्ञान रूप, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी। वो जिसकी बढ़ गई, ऐसे सारे अरिहंतों को नमस्कार है, ये किसी एक को नमस्कार नहीं है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों के नाम का अर्थ 24 तीर्थंकर किया गया है। जय ऋषभ देव, ऋषभ देव माने क्या? पहले तीर्थंकर नहीं, 24 का नाम ऋषभ है। जय ऋषभ देव ऋषिगण नमंत। तो ऋषिगण केवल ऋषभ देव को ही नमस्कार करते हैं। जय अजित जीत वसु हरि तुरंत। तो 8 कर्मों को अजितनाथ ही जीतते हैं। ये जो पूजा की जयमाला है 24 तीर्थंकर की, इसमें एक एक का अर्थ नहीं है, हर अर्थ 24 में घटता है। जय संभव भव भय करत चूर। तो भव भय को चकनाचूर सिर्फ संभवनाथ करते हैं, बाकी के बचा के रखते हैं। तो भव भय करत चूर 24, ऋषिगण नमंत 24,
वसुवर को जीतने वाले 24 तीर्थंकरों का मतलब 24। हमारे यहाँ ये बहुत खतरनाक है व्यक्तिवाद से तत्व ज्ञान भी नहीं हो रहा, जैन धर्म का भी ह्रास हो रहा है। व्यक्तिवाद नहीं है यहाँ, ये वस्तुवादी दर्शन है, तत्व ज्ञान का दर्शन है। इसको सीधे तत्व ज्ञान से जोड़ो, सीधे साइंस से जोड़ो इसको, तो ये बहुत गहरे गहरे में बैठा रहता है पक्षपात, जरा सी बातों में बैठा रहता है। अभी जैसे देखो, मान लो मेरी 6 बजे की ट्रेन है और मैं 5:30 बजे ही जाके डिब्बे में बैठ गया, तो मैं सोचता हूँ चल क्यों नहीं देती गाड़ी, आ तो गए सब, बैठे फालतू खड़े, जल्दी निकल ले। और अगर मैं लेट हो गया हूँ, 6 बज गए और मैं बाहर प्लेटफॉर्म का भी स्टेशन के बाहर हूँ, मुझे 10 मिनट और लगने हैं, तो मैं चाहता हूँ गाड़ी आज 10 मिनट लेट। और अगर ठीक 6 बजे छोड़ देना वो, तो मैं कैसे लोग हैं, करेक्ट टाइम पे छोड़ भी देते हैं, अरे 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं वेट कर सकते। हम अपने हिसाब से चीजों का निर्णय करते हैं। माँ को अपना बेटा दुबला ही नजर आता है, कमी खाता है वो पड़ोसी वाले को खिलाएगी, दोनों उसका दोस्त, अपने बेटे का दोस्त भी घर पर आया हो और दोनों जनों को खाना खिलाए, उस जाने के बाद देख वो तो कितना, तू तो कुछ खाता ही नहीं है, तू तो पतला सा है, तू तो दुबला सा है। उसकी आंखों में ये बात ही समझ में नहीं आती। बहुत गहरे, ये मेरे तेरे का पक्षपात, अंधानुकरण का पक्षपात, देखा देखी का पक्षपात, इमोशनल भावुकता बहुत बड़ा पक्षपात है। अरे अब वो रो रहे थे तो हम मानते ही, अब ऐसे कह रहे थे, देखो कितनी बार कहा, हम नहीं मानते क्या, ऐसे। ये तत्व निर्णय का बहुत बड़ा काम हमको करना है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। और जैन धर्म पुरुषार्थ प्रधान दर्शन है। दुनिया के सारे दर्शन है ना, वो कहते हैं भगवान बेड़ा पार करेगा या अपने आप होगा या कुछ होगा, कुछ सब रास्ते बताते हैं उनके। जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म का नाम है श्रमण। श्रमण संस्कृति के, मैं एक वाक्य बहुत कहता रहता हूं, श्रमण संस्कृति के उपासक होकर श्रम से जी मत चुराओ। जो श्रम करेगा, श्रम करो, जाग जाओ, पुरुषार्थ करो। ये हमको तत्व ज्ञान करने के लिए तरह तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। थोड़ा सा दिमाग पर, शरीर पर जोर डालना पड़ेगा, कॉपी बनानी पड़ेगी, पेन बनाना पड़ेगा। इसमें एक और बहुत शानदार लेख है, 2 पन्ने का, सिर्फ आखिरी लेख है, 2 पन्ने। और कोई मेरे से कहने आप मेरी साधना के लिए बढ़िया से बढ़िया मार्गदर्शन मुझे क्या देना चाहते हो, तो मैं वो 2 पेज का लेख देखूंगा कि ये लो। और उस लेख में क्या लिखा है? उस लेख का हेडिंग है विद्यार्थी के सट आवश्यक। आखिरी लेख है, विद्यार्थी के सट आवश्यक। आपको हमको विद्यार्थी बनना। पहले ये बताओ, मैं आप सबको कुछ अलग सी फीलिंग जगाने आया हूं यहाँ। मैं ये चाहता हूं आप सब ये समझो, हम स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी बनने की फीलिंग लाओ अपने अंदर, विद्यार्थी बनो, तब जाकर के ये जैन तत्व ज्ञान जीवन में उतरेगा। इसके उतरने के लिए थोड़ा सा अब हल्का मत छोड़ो। मैं कह रहा था कि पानी को नीचे गिराने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर उठाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगाओ तब जाती है ऊपर। ऐसे ही थोड़ा सा
ताकत लगानी है, थोड़ा सा कुछ याद करना है। देखो ये कितना अच्छा लेख है, बहुत काम का है। हमको अगर हमारा स्वाध्याय सफल करना है, देखो स्वाध्याय जैन धर्म का मूल है, बिना स्वाध्याय के बेड़ा पार होगा नहीं। और स्वाध्याय सफल कब होगा? जब ये 6 काम करोगे। कौन कौन से 6 काम है जरा सुनो आप, बहुत आनंददायक है। ये डेली करना चाहिए। अब और अपने अंदर देखना कि अपन कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो तो करना। कौन कौन से 6 काम है? वाचनम श्रवणम भक्त्या, स्मरणम प्रच्छनम पुनः, लेखनम पाठनम चापि, षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 काम करो। कौन से काम करो? पहला तो वाचनम। वाचनम माने पढ़ना। कितने लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे, कि वो सुनते बहुत है, बस सुन लेते, बस यहाँ भी सुना दो, घर पर भी लगा देंगे, यूट्यूब, सुन लेते, बस सुनते बहुत है, पर कभी किसी ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ते नहीं है। एक ग्रंथ लगाओ भैया, द्रव्य संग्रह शुरू से अंत तक पढ़ो, समय सार शुरू से अंत तक पढ़ो, प्रवचन सार, ग्रंथों को पढ़ते नहीं। मैंने बहुत लोग ऐसे मिलते हैं मुझे कि वो सुनते, साहब हम तो रोज 4-5 घंटे सुनते हैं, उनका कुछ पढ़ते भी हो? नहीं जी, हम पढ़ते नहीं, हम तो सुनते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। कोई ग्रंथ को व्यवस्थित पढ़ना भी चाहिए। तो पहली आदत जीवन में डेवलप करो कि एक ग्रंथ कम से कम लगा के रखो, क्रम से शुरू से अंत तक उसे पूरे करो, फिर दूसरा शुरू करो। एक तो वाचनम, दूसरा श्रवणम। मुझे ऐसे भी कुछ लोग मिले कि वो केवल है ना पढ़ते हैं, सुनते नहीं। वे कभी जाते, हम कहते बहुत, हमने कहा कोबा आ जाओ, शिविर लग रहा है, नहीं नहीं हम तो पढ़ते हैं, अपने कमरे पर पढ़ते हैं, शांति से हमेशा पढ़ते। अरे तुम जब तक नया नया सुनोगे नहीं, नया नया चिंतन नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारा चिंतन प्रभावशाली नहीं बनेगा। तुम सुनना भी बहुत जरूरी है। सुनने से जो सुनना साक्षात देशना लब्धि का कारण बताया है, इसलिए सुनने का अलग महत्व है। तो पहला काम रोज थोड़ी देर पढ़ना चाहिए, और पढ़ना भी ऐसे नहीं कि कोई भी किताब उठा के पढ़ ली, एक पन्ना कहीं से भी पढ़। ग्रंथ एक लगाकर शुरू से अंत तक व्यवस्थित रूप से, और उसके बारे में 10 प्रश्न पूछे, ये पूछे आपको द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, फिर मैं पूछूंगा ये बताओ कितने अधिकार है, वो तो हमें पता नहीं, पढ़ लिया हमने। अरे ऐसे कैसे पढ़ लिया? कितने अधिकार है, मंगलाचरण क्या है, किसको नमस्कार मंगलाचरण में किया, वो कुछ नहीं पता। 10 प्रश्नों के उत्तर देना आना चाहिए, तब जाकर के काम चलता है। असल में बोझा नहीं ना। मुझे खुशी हुई, यहाँ अभी परीक्षा होने वाली है 2-4 दिन बाद। परीक्षा का हथौड़ा जरूर दिमाग पर रहना चाहिए। किसी का नुकसान नहीं है, अपने फायदे के लिए है। अपनी जनरल मेंटल टेंडेंसी ऐसी है लापरवाही की, उसको जीतने के लिए परीक्षा का हथौड़ा होना जरूरी है। तो पढ़ो भी और सुनो भी, और सुनने का भी, उसकी भी पूरा संविधान है। एक ही को मत सुनो। कितने ही लोग सुनते हैं तो एक ही को सुनते हैं, हम तो किसी दूसरे को सुनते ही नहीं, ये भी गलत है। आप 4 अलग अलग तरह के सुनेंगे तो आपका चिंतन डेवलप होगा। विरोधी विचारधारा भी सुननी पड़ती है, तब जाके परीक्षा, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना पड़ता है। फिर देखो ये 2 काम तो हो गए, अब तीसरा सुनो। ये 2 तो चलो फिर भी हमारे यहाँ सब करते होंगे, लेकिन तीसरा काम स्मरणम। स्मरणम का मतलब है रोज कुछ ना कुछ याद करो। स्मरण करो माने कंठस्थ करो।
अभी मैं पूछूं ना कि जैन किसे कहते हैं, परिभाषा बताओ, तो ऐसे कुछ बता देंगे जो दिन से खाना खाएगा, रात को जो जो छान के पानी पिएगा वो जैनी कहलाएगा, या फिर जे फॉर ये, ए फॉर ये, आई। अरे शास्त्र की परिभाषा बताओ, जैन माने क्या, सम्यक दर्शन की परिभाषा बताओ, सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताओ। एक परिभाषा, जब आप ये बोलो जिनस्य उपासकः जैनः, जैन क्या है, दुर्जय दुर्घट कर्मा रातीन जयति स जिनः, ये परिभाषा आनी चाहिए उसकी, मूल परिभाषा शास्त्र सम्मत। शास्त्र में केवल ज्ञान की क्या परिभाषा बताई, मोक्ष माने क्या, जीव किसे कहते हैं, बोले जी वो जीव ऐसा होता है वैसा होता है, भाषण दे देंगे आधा घंटा, परिभाषा बताओ। तो परिभाषा याद नहीं करते, लक्षण याद करो। तो तीसरा आवश्यक है, रोज कुछ ना कुछ कंठस्थ करो, रोज एक श्लोक याद करो, रोज एक गाथा श्लोक याद करो, आना चाहिए। बड़े बड़े आचार्यों की यही परंपरा थी। विद्यानंद जी थे कुनकुन भारती में, जीवन भर बहुत दिन तक रोज एक, मुझे आज होंगे 5000 श्लोक गाथा याद, अब भी याद होंगे, रोज एक दो रोज कराते थे। डेली एक श्लोक गाथा उनको सुनना, उनसे कहते थे आज कौन सा किया बताओ, रोज नया श्लोक, एक श्लोक एक गाथा, वो आपकी प्रॉपर्टी बनती है। आप यात्रा में बैठे, आप कहीं भी बैठे, आपके चित्त में है ना टॉफी की तरह वो रखा हुआ है, घुल रहा है और रस दे रहा है। इसलिए जिन वचन अमृत है इनको कंठस्थ करो, परिभाषा, लक्षण, गाथा, श्लोक, कुछ ना कुछ रोज एक कंठस्थ करना चाहिए। बिना कंठस्थ किए भी ये साधना बढ़िया होने वाली नहीं है। हमको परिभाषा कंठस्थ नहीं है, उसके भेद प्रभेद, तप माने क्या, संयम माने क्या, परिभाषाएं तो बताओ। तो कुछ कंठस्थ होना चाहिए। फिर चौथा आवश्यक है प्रच्छनम, कुछ पूछा करो। कुछ लोग कभी कुछ नहीं पूछते, ऐसे वीतराग भाव से सुनते हैं, कुछ नहीं, सब समझ में आ गया। ओ बहुत जय हो, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। अरे कुछ पूछो तो सही बाबा, पूछना चाहिए। बोले डांट पड़ेगी, पढ़ने दो ना, डांट पड़ेगी तो बन जाओगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान आए यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा गुरुजी के दर्शन मिल जाए तो समझा करो भाग्य है, और उनके प्रवचन सुनने मिल जाए तो समझो महाभाग्य है, और डांट मिल जाए तो समझा करो अहोभाग्य है। गुरु की डांट, काहे को शर्माते हो, क्यों संकोच, ये गला दो अहंकार, अहंकार गले बिना तत्व ज्ञान नहीं होगा। शर्माओ मत, पूछा करो, बहुत पूछने से ही तत्व ज्ञान निर्मल होता है। ढेर पूछना चाहिए, वक्ता को समय ना मिले, इसका प्रमाण ये कैसे कहते हो, ये कैसे, ये क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, भरी रहनी चाहिए डायरी। अभी मुझे कोई विद्वान मिलता है ना तो मेरे पास लाइन लगी रहती है प्रश्न, वही पूछता रहो, इतने प्रश्न पूछता हूं, मैं पूछता हूं। तो पूछना जिंदगी में, प्रच्छना स्वाध्याय का उत्कृष्ट भेद है। लोग पूछते नहीं है तो उनके चीज साफ होती नहीं है। पूछोगे तब ना, पूछोगे तब दिमाग पर, ये दिमाग जाम हो गया है, गाड़ी जाम हो जाती है ना, स्टार्ट करना, इसको स्टार्ट ही नहीं हो रही है, गियर पे कहां डालोगे। इसलिए ये काम जरूरी है। वाचनम श्रवणम भक्त्या
स्मरणम प्रच्छनम पुनः। इसका फिर स्मरण करो, फिर कुछ पूछो। और एक आगे बताऊं, पांचवा, लेखनम। रोज कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, डेली, कैसे भी करके। सबके पास में अपनी पर्सनल डायरी होनी ही चाहिए, एक भी अपवाद नहीं चाहिए। मेरी सभा में दिल्ली में एक अपवाद नहीं मिलेगा, मुझे पसंद नहीं। सबके पास अपनी डायरी चाहिए। लिखते हो कि नहीं? रोज लिखने का, डेली लिखना। और विषय से बांध कर लिख सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो कैसे भी लिखो। अभी तुम शुरू तो करो। जब वाक्य बनाओगे, लिख लिख के मुझे दिखाओ, चेक कराओ, मुझे भी पता चलेगा ना तुम कितने गहरे पानी में हो। तो लिखना जरूर चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे आचार्यों ने ये गाथा, श्लोक, सूत्र कैसे लिखे हैं, ये कीमत तब पता चलेगी जब खुद लिखोगे। मैं कहता हूं कि तुम गाथा लिखो। मैं अपने विद्यार्थियों से गाथा लिखवाता हूं, श्लोक लिखवाता हूं। तुम बनाओ नए श्लोक। बहुत बढ़िया मिठाई बना के खिलाई, अब जो जानता नहीं वो खा के कह देता है कुछ नहीं, बनाने वाला जानता है कैसे बनाई है। विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं वंद्या विजानाति गुरुवीं प्रसव वेदनाम। वंद्या क्या जाने प्रसव वेदना को, विद्वान जानता है विद्वान कितना परिश्रम करता है। आचार्यों ने एक एक सूत्र में, मात्रा में कितनी गहराई छुपाई भरी है। ये जब आप लिखोगे ना तब पता चलेगा कैसे शास्त्र लिखे जाते हैं, और तब आपको उनकी महिमा आएगी, तब उनका मर्म समझ में आएगा। इसलिए जरूर कुछ ना कुछ आप लिखो भगवान का स्वरूप। मैंने बहुत लोगों को विषय, मैंने हजारों निबंध लिखवा रखे हैं और मेरे पास जमा है, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। जैसे किसी को दिया, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, लिखो। चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, लिखो। परिग्रह क्यों नहीं रखना चाहिए, लिखो। एक हेडिंग डालो। एक हेडिंग बनाना नहीं आता, कैसे लिखेंगे, कैसे काम करेंगे। देखो आप लोग कोई बुरा मत मानना कि इनको कहां से बुला लिया। हम समय अभ्यस्त हैं। हमारे गुरुजी भी लिख के स्वाध्याय करते हैं। हाँ, देखो भैया, मुझे टॉपिक दे के बुलाया है कि आपको 3 दिन न्याय पढ़ाना है, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। मैं क्या करूं बताओ, मेरा तो टॉपिक है ना ये। मैं वैसे ही आता ना बिना टॉपिक दिए, तो क्या पता मैं न्याय चलाता कि नहीं चलाता। मैं भी सोच लेता कि अरे साधक भाई है, कोई ऐसी सामान्य आध्यात्मिक बातें कर दो, 2-4 गाथाओं पर प्रवचन कर दो। लेकिन अब आपने मुझे स्पेशली न्याय के लिए बुलाया है कि 6 व्याख्यान न्याय पर होने हैं, तो मैं तो न्याय सुनाऊंगा ना, और उसके लिए आपको झिझोड़ूंगा, जगाऊंगा। लेखनम, लिखना जरूरी है। लिखे बिना आपको गहराई नहीं आएगी। चीज में गहराई आए, इसके लिए ये सब जरूरी है। पाठनम, छठा आवश्यक क्या, पढ़ाओ। किसी न किसी को पढ़ाओ। हम किसको पढ़ाएं? घर में पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दोस्तों को पढ़ाओ, पति पत्नी को पढ़ाओ, पत्नी पति को पढ़ाओ, कोई पढ़ाओ, पर पढ़ाना जरूरी है, मजाक नहीं है। आपको पता है अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, मुझे वो बहुत पसंद है। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। क्या? टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग।
सीखने का सर्वोत्तम तरीका है पढ़ाना। आप जब पढ़ाते हो ना तो आपके मन में भैया कोई प्रश्न पूछ लेगा तो अच्छे से तैयार करो, अच्छे से तैयार करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। आप उसके लिए अच्छे से, ये दिमाग जागृत होता है, उससे प्रमाद दूर भागता है और एकाग्रता से वो चीजें टिकने लगती है। जो पढ़ी जा रही है वो चीजें टिकने लगती है, भागने से बच जाती है। नहीं तो पढ़ो भाग जाती है, पढ़ो भाग जाती है। पढ़ानी होती है तो टिकती है। इसलिए जीवन में किसी न किसी को पढ़ाओ भी, पढ़ाना भी चाहिए। बच्चों कहीं न कहीं पढ़ाओ। मैं तो 8वीं 9वीं क्लास से पढ़ाता हूँ। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 45-47 साल हो गए। 40 साल से पढ़ाता हूँ मैं। जब मैं 9वीं क्लास में था तो मेरे को मेरे गुरुजी 8वीं क्लास में पढ़ाने भेज देते थे, जाओ क्लास में पढ़ाओ। तब से बस पढ़ाता ही हूँ। तो हर क्लास में मैं पीछे पढ़ाता रहा बराबर। अपने साथियों को ही पढ़ाते थे। हमारे संस्कृत टीचर श्लोक का अर्थ बता के चले जाते थे। कोई बच्चे कहते थे नहीं, बोले वो पढ़ाएगा बाद में। पढ़ाओ किसी न किसी को। थोड़ा सा परीक्षा प्रदानी की बने बिना दीवार तो मिली है, पर द्वार चाहिए हो तो परीक्षा प्रदानी बनना चाहिए। और हम तो उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं। देखो, हम आज्ञा प्रदानी की मना नहीं कर रहे, आज्ञा प्रदानियों को बुरा नहीं कह रहे। आज्ञा प्रदानी भी बहुत अच्छे रहते हैं, दुर्गतियों से बचते हैं, पापों से बचते हैं। आज्ञा प्रदानी होने से भी अनेक तरह के सामाजिक दूसरे लाभ है। मगर परीक्षा प्रदानी बन जाए उसका कुछ मुकाबला ही नहीं है। असली तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो परीक्षा प्रदानी को ही होती है, इसलिए ये करना चाहिए। एक और प्रश्न पूछा मेरे से आपने, बोले न्याय तो दूसरे दर्शनों में भी पाया जाता है, अपने जैन न्याय की क्या विशेषता? न्याय औरों के यहाँ भी मिलता है, बौद्धों के यहाँ भी न्याय है। एक न्याय नाम का दर्शन है पूरा का पूरा। नैयायिक लोग होते हैं, न्याय वैशेषिक, तो बोले उनके यहाँ भी न्याय है और हमारे यहाँ भी क्या है। इसमें 1-2 पेज का एक और लेख है। मैं तो छोटे छोटे लेख लिखता हूँ, मेरे आपको बड़े लेख बहुत कम मिलेंगे, सब छोटे छोटे लेख है। 1-2 पेज का लेख है, इसमें जैन न्याय का वैशिष्ट, जैन न्याय की क्या विशेषता है, आप पढ़ लोगे तो गदगद हो जाओगे। इनको पढ़ो, कठिन नहीं है, न्याय कठिन नहीं है, सरल है, थोड़ा सा उपयोग लगाना है। इसमें एक ये बहुत अच्छा 4थे नंबर का लेख है, 33 पेज पे, बहुत प्यारा लेख है। और आपको एक खास बात उसमें से बतानी है मुझे, समझने लायक बात है ये, इसलिए मैंने छेड़ा है, बहुत जरूरी है। औरों के न्याय में और हमारे न्याय में क्या अंतर है? जैनों के न्याय में पहले एक लाइन बोलता हूं, जो विशेष अव्वल उस्ताद होगा वो उतने में ही समझ जाएगा। कहते हैं ना, संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तार रुचि। हम सब कोई, हमको तो निभाना होता है, पर संक्षेप रुचि वालों के लिए जवाब, अन्य मतों के न्याय का उद्देश्य स्वमत मंडन परमत खंडन है, लेकिन जैन न्याय का उद्देश्य तत्वाधिगम है। तत्वाधिगम, अधिगम माने ज्ञान, समझ। न्याय शास्त्र कहां से निकला? प्रमाण नयैर अधिगमः। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में जो 6ठे नंबर का सूत्र आया ना, प्रमाण नयैर अधिगमः, इसमें से न्याय निकला। जैन न्याय किस लिए है?
कितने ही लोग सोच रहे होंगे कि न्याय तो है ना शास्त्रार्थ करने के लिए, तर्क वितर्क पंडित बनने के लिए होता है। अपन को क्या करना, अपन को तो साधना करनी है अपनी, ये तो पंडितों का काम है। नहीं, ये पंडितों का काम नहीं, ये हम शास्त्रार्थ करने के लिए न्याय नहीं पढ़ रहे हैं। अन्य दर्शनों में तो इसलिए पढ़ा जाता है, वहां तो न्याय दर्शन में तो ये साफ साफ कहा है कि हम तुमको इसलिए न्याय पढ़ा रहे हैं ताकि तुम स्वमत जय परमत पराजय, आप अपने आप को जिता सको, दूसरे को हरा सको, इसके लिए न्याय है। लेकिन जैन दर्शन में न्याय का प्रयोजन ये नहीं है कि मैं जीत जाऊं तुम हार जाओ। जैन मत का न्याय कहता है सत्यासत्य विवेक, सत्य और असत्य में फर्क सामने आ जाए, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। फर्क है, बहुत फर्क है, दोनों बातों में बहुत अंतर है। जैन न्याय कहता है कि हम तो सही और गलत में अंतर करना सिखा देंगे, और वो कहते नहीं, हम दूसरे को हराना और खुद को जिताना सिखा देंगे। मैं इस बात को ऐसे कहता हूं, दुनिया में वकील दो तरह के होते हैं। वकील है ना, दो तरह के। एक वकील तो ऐसा है, उसके पास जाओ ना तो वो कहता है ठीक है मैं जिता दूंगा। बोले साहब वैसे मेरी गलती है। बोले तुम चिंता मत करो, मेरे पास 2 लाख दोगे मैं तुम्हें जिता दूंगा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वकालत किस लिए पड़ी है, तुम मुझे मेरी फीस दोगे ना। बोले हाँ मैं जिता दूंगा। दूसरा वकील ऐसा होता है, वो जाते हैं उसके पास तो कहता है पहले मुझे पूरी बात समझाओ क्या क्या हुआ था। फिर वो ना बताए तो भी वकील कहता है देखो भैया इसमें तो तुम्हारी गलती है, सामने वाला सही है, गलत तुम हो, तो ऐसा करो, काय को मुकदमेबाजी कोर्ट में, ऐसे करके फैसला करो, तुम्हारी गलती है, तुम ठीक हो जाओ। बोले नहीं नहीं आपके पास किस लिए आया हूं, आपको फीस दूंगा, आप जीतो। बोले नहीं, मैं तो सत्य के साथ खड़ा रहता हूं, मैं अदालत में ये सही कर दूंगा कि ये बात सत्य है और ये बात कौन सही है और कौन गलत है मैं ये बता दूंगा। तो ये फर्क जैन न्याय में। जैन न्याय ये नहीं कहता कि तुम जीत जाओगे, वो कहता है अगर तुम गलत होगे ना तो तुम्हारी बात गिर जाएगी। जैसे और हमारे यहाँ कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है खरा सो मेरा और एक होता है मेरा सो खरा। समझ में फर्क क्या? एक आदमी का सिद्धांत है मेरा सो खरा और एक आदमी का सिद्धांत है खरा सो मेरा। इसमें बहुत अंतर है। एक आदमी तो कहता है जो मैंने कह दिया ना वो सही है बस, और एक कहता है जो सही है वो मैं उसके पक्ष में हूं। तो जैन न्याय की विशेषता ये है कि वो कौन हारेगा कौन जीतेगा, किसकी बात गिरेगी किसकी बात बचेगी, इसमें के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है ये सामने दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। तत्वाधिगम, तत्वाधिगम माने वो तो तत्व निर्णय कराने के लिए है। न्याय शास्त्र किस लिए है? न्याय शब्द का अर्थ ही ये है। आपको पता है न्याय शब्द कैसे बना? नी धातु से अय प्रत्यय लगा कर नीयते अनेन इति न्याय, कि जिसके द्वारा वस्तु तत्व को के समीप जाया जाए, उसको पहचाना जाए, उसको समझा जाए, उसका नाम न्याय है। प्रमाण नयात्मको न्याय, ये दो छोटी छोटी चीजें, कान अभी स्मरणम,
कंठस्थ करो। अब जैसे आपने मुझे 3 दिन सुन लिया, 6 व्याख्यान, अब कुछ लोग ऐसे निकलेंगे बाद में कि न्याय की परिभाषा बताओ। बोले नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो बोले वो तो बताओ न्याय की। वो नहीं, वो तो हमको कुछ याद नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, पूछो आज का प्रवचन बहुत अच्छा था, तो क्या बात कही थी? बोले वो तो याद नहीं है हमको क्या कहा था, पर अच्छा था, बहुत अच्छा था। अरे भाई 2-4 बातें तो पकड़ो, उनको निकल निकल के मत भागने दो। न्याय की क्या परिभाषा याद करो सब लोग। न्याय किसे कहते हैं, न्याय का प्रयोजन क्या है, इतना तो पकड़ो। अभी आज पहला दिन है, कुछ तो पल्ले पड़ना चाहिए। न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मको न्यायः, ये संस्कृत की परिभाषा है, छोटी सी लाइन है। प्रमाण नयात्मको न्यायः, प्रमाण नय स्वरूप न्याय है। प्रमाण और नय का नाम न्याय है। और न्याय का प्रयोजन क्या? तत्वाधिगम, तत्व का, वस्तु के स्वरूप का सही सही निर्णय करना, वो न्याय का प्रयोजन है। न्याय का प्रयोजन क्या है? न्याय अज्ञान को दूर करता है। न्याय देखो, न्याय क्यों काम में आता है? मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं आपको, बहुत काम के हैं, थोड़ा मन लगाओ, नोट कर लो। न्याय 3 वजह से जरूरी है। 3 बात बोल दी मैंने, और तीसरी मैं 3 बात बोल रहा हूं। पहली बात, न्याय किसे कहते हैं, सबको याद रहेगा? प्रमाण नयात्मको न्यायः। न्याय का उद्देश्य क्या है? तत्वाधिगम, तत्व प्लस अधिगम। अधिगम माने जानकारी, निर्णय। तत्व माने वस्तु का स्वरूप, उसको कहते तत्व। वस्तु के स्वरूप का निर्णय करना, ये न्याय शास्त्र का उद्देश्य। और न्याय शास्त्र काम कैसे करता है? 3 तरह से काम करता है। 3 दिक्कतें हैं तत्व के तत्व का निर्णय कराने में। 3 बाधा है। न्याय क्या करता है? तत्व का निर्णय कराता है। निर्णय कैसे कराता है? कि 3 स्पीड ब्रेकर है, बड़े जबरदस्त स्पीड ब्रेकर। क्या ब्रेकर ही है वो, तो बढ़ने ही नहीं देते वो तो। वो 3 दिक्कतें हैं बड़ी। पहली दिक्कत नंबर 1, कल तो मैं पूछना शुरू कर दूंगा, यहाँ सबको विद्यार्थी बना के जाऊंगा। भैया मुझे बाद में खूब कहना भाई साहब को, उनको अब मत बुलाना कभी। पहली दिक्कत, हम मोह राग द्वेष से ग्रस्त हैं। हमको वस्तु का सही स्वरूप दिखता नहीं है। मोह राग द्वेष में सब आ गया, पक्षपात, भावुकता, अंधविश्वास, सब आ गया। हमारे अंदर बहुत सारे दोष भरे पड़े हैं, आंखों के आगे पर्दा छा रहा है। सो हमको चीज, जैसे बताया ना, माँ को दिखता ही नहीं कि अपना बेटा कैसा है। वो तो अंधी है ना, मोह में अंधी है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे ही हम मोह राग द्वेष, पक्षपात, अंधविश्वास आदि से। पहली दिक्कत क्या? न्याय की क्यों जरूरत है? 3 जरूरतें हैं बहुत बड़ी। पहली दिक्कत, हम अनादिकाल से पक्षपात, भावुकता, अंधविश्वास, राग द्वेष आदि दोषों से ढके हैं। तो हमारी आंखों पर तो मोतियाबिंद छा रहा है इनका, हमको दिखेगा, हमें पीलिया हो रहा है। सामने दीवार सफेद है लेकिन हमें पीलिया हो रहा है ना। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम सुनो, कल पूछूंगा ये,
फिर बता रहा हूं। दूसरी प्रॉब्लम, तत्व अनंत धर्मात्मक है, वस्तु अनेकांतात्मक है, दिखे भी तो एक ही पहलू दिखता है, जबकि वो बहुत सारे डायमेंशन रखता है। दीवार का दूसरा पहलू भी है। पहली बात, हम अंधे हैं। दूसरी बात, आंखें खुल भी जाए तो सामने वाली चीज है ना, उसमें अनंत धर्म है। वो अनंत धर्मात्मक वस्तु एक नजर में दिखाई नहीं देती, इसलिए भी हमको न्याय की जरूरत। न्याय हमारा पहला प्रयोजन सिद्ध करता है कि पक्षपात अंधविश्वास हटाता है। दूसरा प्रयोजन हमें अनेकांत स्यादवाद जैसे सिद्धांत देता है, जिससे हम अनेकांतात्मक वस्तु को क्रम क्रम से ही सही पर देख पाते हैं। और तीसरी दिक्कत, लोक में मतभेद बहुत है, आप्त बहुत है, और सब अपने अपने आप को सच्चा कहते हैं। निर्णय कैसे करें? तीन बड़ी दिक्कतें बताइए शास्त्रों में, और वो सब इसमें भी मैंने 2 जगह लिखा है। एक इसमें और बहुत प्यारा लेख है, न्याय शास्त्र की उपयोगिता। ये जो मैंने बोले हैं ना, 48 मत पढ़ो, इसमें 48 लेख है, पर जो 5-6 कह दिए ना, वो तो कल सब पढ़ के बैठना है। मैं ये भी पूछूंगा, मैंने जो 5 लेख कहे तो वो किस किस ने पढ़े? 2-4 हाथ खड़े होने चाहिए कि हाँ हमने पढ़ लिए। कुछ नहीं, मैंने आपको 20 पेज पढ़ने को बोला होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला है। 20 पेज तो पढ़े जा सकते हैं ना। तो 3 बाधा है। पहली बाधा, हम वो राग द्वेष आदि दोषों से ग्रस्त है, इसलिए हमें वस्तु दिखती नहीं। दूसरी बाधा, वस्तु ही अनंत धर्मात्मक है, दिखे भी तो उसका एक ही पहलू दिखता है, दूसरा दिखता नहीं। तीसरी बाधा, लोक में मतभेद बहुत हैं, सभी अपने अपने को आप्त कहते हैं, सच्चा कौन गलत कौन निर्णय करना संभव नहीं। ये तीनों बाधाओं को न्याय शास्त्र ही दूर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए तत्व के अधिगम के लिए न्याय शास्त्र पढ़ना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। चलो, आप बड़े प्यार से कहते हैं, इसलिए पढ़े कैसे? नहीं